एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को कौन अप्लाई कर सकता है? ये पहले लंबा चौड़ा प्रोविजन था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही रियलिस्टिक अमेंडमेंट आया है इसमें। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या था? कौन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकता है? तो भाई वीडियो देखा आपने? हाँ, जय और वीरू ये टॉस कर रहे हैं। क्या चीज़ का? इन्हें कन्फ्यूज़न है कि बसंती को छोड़ने कौन जाएगा। अब इन्हें ये कौन बताए कि भाई बसंती को छोड़ने कौन जाएगा? दे नीड एडवांस में रूलिंग्स। तो फाइनली क्या हुआ? जय ने अप्लाई किया और रूलिंग आ गई, बसंती को छोड़ने वीरू जाएगा। तो भाई हु कैन अप्लाई या हु हैज़ अप्लाइड इन दिस वीडियो? तो जय। तो भाई ये 3 नाम ध्यान रखना। जय, JEI, आई से स्टार्ट करें। आई मतलब एनी पर्सन हु इज हैविंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्डर। तो एनी पर्सन हु इज हैविंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। E, एनी पर्सन हु इज एक्सपोर्टिंग गुड्स टू इंडिया। एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया नहीं, एनी पर्सन हु इज एक्सपोर्टिंग गुड्स टू इंडिया। मतलब फॉरेन में कोई बंदा बैठा है, उसे इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट करना है, तो क्या वो एडवांस रूलिंग ले सकता है? वो तो नॉन रेसिडेंट है। हाँ भी वो ले सकता है। एनी पर्सन हु इज एक्सपोर्टिंग गुड्स टू इंडिया। जे, ये बड़ा ही गजब चेंज आया। लिखा जा रहा है एनी पर्सन हु अप्लाइज with a justified reasons। any person who applies with a justified reason, मतलब और भी कोई बंदा अप्लाई कर सकता है यदि उसका रीजन जस्टिफाइड है कि वाई ही शुड बी गिवन एडवांस। तो पॉइंट याद रहेगा। हु कैन अप्लाई? जय, JEI। आई फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्डर, E फॉर person exporting goods to India, J for any other person who has justified reasons। तो आपने एडवांस रूलिंग अप्लाई कर दी। अब मुद्दा आता है कौन कौन से मुद्दे पे एडवांस रूलिंग लिया जा सकता है। कौन कौन से मुद्दे पे एडवांस रूलिंग लिया जा सकता है? तो भैया पहले थे 4 मुद्दे, 4 मैटर्स, अब होते हैं 6 मैटर्स। 6 मैटर्स पे एडवांस रूलिंग लिया जा सकता है। अच्छा, कोरोना की वैक्सीन चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए, परेशान हो जाए इससे। तो फिर बोलना पड़ेगा नीड एन इफेक्टिव वैक्सीन ऑफ कोरोना। और 6 महीने नहीं टाइम देंगे, आप जल्दी लाइए भाई, कब से बोल रहे लाने के लिए, नहीं लाते हो। 3 महीने की टाइम दे रहे। तो फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, नीड एन इफेक्टिव वैक्सीन ऑफ कोरोना। 6 महीने की टाइम नहीं देंगे, 3 महीने में ला के दीजिए। और तुम्हें 2 अमेंडमेंट याद करा। हाँ, तो कौन कौन से मैटर पे एडवांस रूलिंग ले सकते हैं? इन रिलेशन टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ओ से आइए, पीछे जा रहा हूँ। हाँ, क्या था? कोरोना। सी से क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ओ से ऑरिजिन ऑफ गुड्स। तो यदि आपका डिबेट ऑरिजिन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है कि गुड्स कौन सी कंट्री का ऑरिजिन है, तो फिर आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। वी से आइए, मैटर इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। यदि आपको वैल्यूएशन को लेकर डिबेट है, आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। ई पे आइए, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। आपका गुड्स एग्जाम्प्टेड है कि नहीं है, इसको लेकर डिबेट है, आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। ए और एन ये नए प्रोविजंस हैं। एन सुनिए, एनी नोटिफिकेशन विच इज अफेक्टिंग ड्यूटी, टैक्स, सेस, वेदर अंडर कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो किसी भी नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी को आपको समझना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इन रिलेशन टू कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट और एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो उसको लेकर आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं।
A. Any other matter as specified by central government. तो कौन कौन सा मैटर पे एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, इसका दायरा भाई बहुत बढ़ गया। एग्जम्पशन से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वैल्यूएशन से रिलेटेड, ऑरिजिन ऑफ गुड्स को लेके एंड कोई भी नोटिफिकेशन उसकी एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है, भले वो नोटिफिकेशन कस्टम एक्ट का हो या कस्टम टैरिफ एक्ट का हो या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एंड एनी अदर मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड। अब आपने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर दिया, कितने दिन के अंदर एडवांस रूलिंग आ जाएगी? तो पहले प्रोविज़न था 6 महीना, अब हो गया नहीं 3 महीने। भाई वो डायलॉग याद आया, नीड एन इफेक्टिव वैक्सीन ऑफ कोरोना। 6 महीने नहीं देंगे, बहुत टाइम ले तो भाई 3 महीने मिला देंगे। बात क्लियर? तो इन मुद्दों पे, इन 6 मुद्दों पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो और एप्लीकेशन करने के बाद 6 महीने नहीं 3 महीने में आपको एडवांस रूलिंग मिल जाएगी। और एक बड़ा अमेंडमेंट आया, भाई पहले कस्टम लॉ में क्या था, इनकी कोई एडवांस रूलिंग अथॉरिटी थी नहीं और हमारे इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ही कस्टम की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का काम निभा देती थी जैसे तैसे। पहला अमेंडमेंट तो यह आ गया कि अब हमारे बोर्ड यानी CBIC कस्टम लॉ के लिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट करेंगे और उसके लिए ऑफिसर्स, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के रैंक के ऑफिसर्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का काम करेंगे। इस रिगार्ड में आपको बता दूं कि GST में भी कुछ ऐसा ही है। GST में भी कमिश्नर एंड प्रिंसिपल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के चेयर पे बैठते हैं। तो कस्टम लॉ में कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर लेयर के ऑफिसर्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बन के चेयर पे बैठे। तो ये बड़ा अमेंडमेंट कि अब इनकम टैक्स वाली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी काम नहीं करेगी, कस्टम लॉ की अपनी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी काम करेगी। और एक बड़ा अमेंडमेंट आया कि यदि आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से डिससैटिस्फाइड हैं तो पहले कोई सुनवाई नहीं थी, अब आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के डिसीजंस को फर्दर चैलेंज कर सकते हैं टू द अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। और ये रोल प्ले करेगी इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। इन्हें अप्लाई करने की टाइम लिमिट है 60 डेज। तो देखो भाई, मैंने आपको 4 बड़े अमेंडमेंट बताए। एक तो कस्टम डिपार्टमेंट की अपनी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आ गई, इसका रोल प्ले करेंगे कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स। दूसरा, जय अप्लाई कर सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्डर, ई the person who has exported goods to India and any other person who has justified it। 4 मैटर पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते थे पहले, अब 6 मैटर पे ले सकते हैं। नीड एन इफेक्टिव वैक्सीन ऑफ कोरोना, ये पॉइंट आपको याद होगा। एंड टाइम लिमिट 6 महीने की थी, अब 3 महीना कर दिया। और इस अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट में भी आप अपील कर सकते हो और ये रोल प्ले करेगी इनकम टैक्स वाली अपीलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग अपील है 60 डेज।